हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। जो हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। किसके अंदर देखेंगे? सिंगल गुड के अंदर। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग देखेंगे सिंगल गुड में, डबल गुड में और IC एनालिसिस की हेल्प से। तो आज जो स्टार्ट करेंगे हम लोग देखेंगे किसकी हेल्प से? सिंगल गुड के केस के अंदर कि सिंगल गुड के अंदर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है इन केस ऑफ सिंगल गुड। चलिए देखिए, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन where the consumer gets maximum satisfaction with his or her given budget and given price of the commodities. Given price of the commodity and he or she has no urge to change in his or her way of कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए मतलब समझते हैं क्या कह रहा है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। देखिए कोई भी कंज्यूमर जो होता है वो गुड्स कंज्यूम करता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो उसकी सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम होने वाली है विद हिज और हर, अगर लड़की है तो हिज और लड़का है तो हर, गिवन बजट एंड गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी पर्सन जो होगा उसके पास जो पैसा है या इनकम है या बजट है वो एक लिमिटेड होगा, ठीक है। यानी कि उसके पास जो बजट है वो गिवन होगा और जो मार्केट में वो कमोडिटी परचेज कर रहा है उसका प्राइस भी उसको गिवन होगा, मालूम होगा उसको। तो उसको अपने पैसे को मार्केट में जो गुड वो परचेज करने जा रहा है और जिस प्राइस पर वो परचेज कर रहा है उस पर कुछ इस तरीके से खर्च करेगा कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगी। एंड ही हैज़ नो अर्ज, यानी कि जो ही है या सी है, लड़का है चाहे लड़की है, उसको कोई भी अर्ज मतलब होता है नीड, ठीक है। अर्ज का मतलब है नीड, यानी कि उसको कोई भी आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? चेंज इन हिज और हर वे ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जिस तरीके से वो कंजम्पशन को या फिर जो पैसा है उसको खर्च कर रहा है उसके अंदर कोई भी उसको नीड करने की आवश्यकता उसको नहीं है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजम्पशन या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो रही है। इसको इजी करने के लिए, पूरी डेफिनेशन को इजी करने के लिए एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं। 4 से आप मानकर चलिए आपके फैमिली के अंदर मार्केट आपकी मम्मी जाती होगी। 4 से खाने के लिए सब्जियां वगैरह लेके आनी है, आपकी मम्मी जाती होंगी। अब घर के अंदर जितने मेंबर्स हैं मानकर चलते हैं 4 मेंबर्स हो सकते हैं, 3 मेंबर्स हो सकते हैं, ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। सब लोगों की ना खाने की अलग अलग चॉइस होती है। हो सकता है एक बच्चा उसको भिंडी पसंद हो, दूसरे बच्चे को भिंडी पसंद ना हो, एक बच्चे को करेला पसंद हो, दूसरे को करेला पसंद ना हो। पापा हैं, पापा को करेला पसंद हो। और घर के अंदर आप लोग नोटिस करना, सिंगल पर्सन एक ऐसा होता है
जो सब चीज़ खा लेता है वो आपकी मम्मी मिलेंगी, ठीक है। 90% या मैं बोलूँ कि ज़्यादातर केसेस के अंदर मदर ही ऐसी होगी जो सब चीज़ खा लेगी। अब फोर से मदर के पास, आपकी मम्मी के पास 1000 रुपीज़ हैं या कम है, 500 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, उनको मार्केट गई सब्जियां लेने के लिए। अब मार्केट में जब जाएंगी सब्जियों के लिए, बहुत सारी सब्जियां होंगी, तोरी भी होगा, घिया भी होगा, ठीक है, करेला भी होगा, जितनी भी सब्जियां आती हैं सब तरह की सब्जियां होंगी। तो मम्मी कोशिश करेगी कुछ ऐसी सब्जियां लेने की कि जिसमें सभी बच्चे, पापा और वो सब लोग बिना किसी नखरे के आराम से खा लें। यानी कि उनको जो भी पैसा है उनके पास, और मार्केट गई पैसे को लेकर, और जो सब्जियों के रेट हैं उनको पता लग गए मार्केट में जाकर, तो अपने पैसे को कुछ इस तरीके से खर्च करेगी कि जब सब्जी बनेगी घर में कोई भी बच्चा नखरा नहीं करेगा। उसी को बोलेंगे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक बार दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसके दिए हुए बजट के साथ और दिए हुए मार्केट प्राइस के साथ, जो कमोडिटी को परचेज कर रहा है उसके प्राइस के साथ, और उसको अपना जो पैसा खर्च कर रहा है उसके अंदर कोई भी आवश्यकता या नीड या अर्ज नहीं होगा कि उसके अंदर वो चेंज करे एक्सपेंडिचर को। आई होप आपको डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों क्लियर होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल गुड के केस के अंदर। तो सिंगल गुड के लिए कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस देख लेते हैं कि क्या क्या अजम्पशंस हैं। नंबर 1 एजम्पशन जो है, इट डिपेंड्स अपॉन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए भाई, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट टॉपिक देखा था यही वाला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या बोलता है कि जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर गुड की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करता है, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है, फिर जीरो होती है, और देन क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो भी इस लॉ के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे वो ज़्यादा यूनिट परचेज करेगा किसी भी पर्टिकुलर गुड की, उसकी जो MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले फॉल होगा, जीरो होगा, देन माइनस भी हो जाएगा। सेकंड, प्राइस ऑफ द गुड या फिर कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि जो मार्केट में वो कंज्यूमर गुड को परचेज कर रहा है उसका जो प्राइस गिवन है वो शॉर्ट टर्म के अंदर चेंज नहीं होने वाला। एग्जांपल के तौर पे अगर वो आलू परचेज कर रहा है और आलू मिल रहा है 20 रुपए किलो, तो आने वाले कुछ टाइम तक वो 20 रुपए किलो ही मिलेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी गुड है या उसका प्राइस है, कमोडिटी है, कमोडिटी का प्राइस है, उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट बोले तो फिक्स रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं होगा। सेकंड हो गई। थर्ड assumption, कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब समझना, रैशनल मतलब क्या होता है, समझदार। अब समझदार का क्या मतलब है यहाँ पर थोड़ा वो देखना। जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की और रैशनलिटी की बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, रैशनलिटी का मतलब होता है पैसे को लेकर समझदार। यानी कि वो कंज्यूमर पैसे को लेकर काफी समझदार, हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि जो भी कंज्यूमर है वो पैसे को लेकर समझदार है। समझदारी से यानी कि रैशनलिटी से उसका मतलब है कि वो बंदा या वो पर्सन या वो कंज्यूमर, चाहे लड़का है या चाहे लड़की है, वो अपने पैसे को वाइजली यानी कि समझदारी के साथ कंज्यूम करेगा, स्पेंड करेगा, खर्च करेगा। मतलब क्या हो गया, यानी कि जिस चीज की उसको पहले नीड है उसको वो कंज्यूम करेगा। एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं, आप लोग स्टूडेंट हो, आपकी बहुत तरह की नीड हो सकती है और आपके पास पैसा लिमिटेड होगा, ठीक है। फोर से आपके पास पैसा लिमिटेड है, बहुत सारी नीड हो सकती है। आप नीड के क्या कर सकते हो, गर्लफ्रेंड घुमा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो, ठीक है, कपड़े परचेज कर सकते हो, मोबाइल फोन वगैरह ले सकते हो, रिचार्ज करा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो और उस बीच में आपको बुक्स की भी नीड है, गर्लफ्रेंड घुमाने के अलावा, दोस्तों पार्टी के अलावा, कपड़ों के अलावा, रिचार्ज के अलावा अगर बुक की भी नीड है, तो सबसे मेन नीड स्टूडेंट के लिए किसको रखेंगे हम लोग? उसकी बुक को परचेज करना। तो हम लोग मानेंगे अगर वो कंज्यूमर स्टूडेंट है एक, तो वो अपनी जरूरत का सामान सबसे पहले कंज्यूम करेगा, यानी कि बुक्स परचेज करेगा, बाकी चीज़ों को क्या करेगा? वो पोस्टपोन कर देगा। तो यहाँ पर रैशनलिटी का मतलब क्या होता है? मनी का वाइज यूटिलाइज, जिस चीज़ का नीड पहले है उसको पहले कंज्यूम करेगा, बाकी चीज़ों की डिमांड को क्या करेगा? फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देगा। फोर्थ असम्पशन यहाँ पर आ जाती है, मनी कैन बी measured in terms of money. Money can be measured in terms of marginal utility. देखिए इसको समझने के लिए ना आप समझ सकते हो एक एग्जाम्पल। क्या होता है कि जो पैसा आज है उसकी वो वैल्यू फ्यूचर में नहीं होगी। करेंसी नोट 4 से मैं कहता हूँ आपसे कि किसी पर्सन ने अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज उधार दिए, 2 साल बाद अगर उसका वो फ्रेंड उसको अगेन 1000 रुपये जो वापस करने आएगा, क्या उस 1000 रुपये की वैल्यू 2 साल पहले दिए गए 1000 रुपये के बराबर होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है? मनी की वैल्यू डिक्लाइन होता है। कैसे? क्योंकि जो टाइम के साथ साथ होता है इन्फ्लेशन आता है, महंगाई के कारण वैल्यू जो मनी होता है वो क्या होता है? डिक्लाइन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं मनी को भी हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए कि जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा आता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है, आपकी उस यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। आप खुद सोचना, आप स्टूडेंट हो, आपके पास पैसा कहाँ से आता होगा? पॉकेट मनी के नाम पे या स्कूल की स्कॉलरशिप वगैरह, क्योंकि आप अर्निंग पर्सन नहीं हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा डेली 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 आने लग जाए तो आप लोग क्या करोगे? उसकी वैल्यू को कम कर दोगे। अक्सर होता भी लोगों के साथ यही है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है उसको पैसे की कदर होती है, और जिसके पास पैसा होता है उसको कदर नहीं होती। तो उस कदर से आप एग्जाम्पल के टर्म्स में समझ सकते हो कि जैसे MU फॉलो होता है, जैसे जैसे लोगों को ज़्यादा पैसा आता है उसकी वैल्यू भी डिक्लाइन होती है। दूसरा एग्जाम्पल, ये एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है कि टाइम के साथ इन्फ्लेशन के कारण किसी भी पैसे की वैल्यू डिक्लाइन होती है। पांचवी और फिफ्थ असम्पशन हमारे पास हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी को हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं रुपी। इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं तो मनी को रुपी लेट कर लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और रुपी रिमेन्स कांस्टेंट। अभी आप लोगों ने देखा कि MU तो फॉल होता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट कर लिया। लेकिन देखो भाई रियलिटी के अंदर ये कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एजम्पशंस पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि MU जो है रुपी की वो भी क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है। एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं। 4 से आप लोग मार्केट में गए शॉपिंग करने के लिए, आपको कोई टी शर्ट परचेज करनी है। जैसे कि मेरे पास एक टी शर्ट है, मैं मानकर चलता हूँ कि मुझे टी शर्ट परचेज करनी है। मार्केट में मैं गया, और अच्छा जब भी आप लोग शॉपिंग करने जाते हो ना, आपको टी शर्ट परचेज करनी है, आप घर से माइंड सेट करके जाते हो कि मैं कोई भी टी शर्ट लेके आऊँगा 500 या 1000 के बजट में लेकर आ जाऊँगा। मैं भी जब मार्केट गया, मैंने लेट किया कि ऐसी कोई मैं टी शर्ट लेकर आऊँगा फुल स्लीव की 1000 रुपीज़ की, उससे ज़्यादा मैं उसको पैसे नहीं देकर आऊँगा। मैं गया शॉप पर, उसने मुझे शॉप पे दिखाई टी शर्ट्स वगैरह, ऐसी फुल स्लीव की टी शर्ट दिखाई, और उसने बोला सर 1000 की नहीं है, मैं भैया 1200 की है। तो क्या मैं उसको 1200 दूंगा? नहीं दूंगा। मैं नेक्स्ट शॉप पे गया, नेक्स्ट शॉप पे गया, क्या उन सबको वो जितना पैसा मांगेंगे मैं दे दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। या फिर एक और ऐसा समझ सकते हो, आप गए कपड़ा लेने के लिए, 4 से टी शर्ट लेने के लिए, आप टी शर्ट लेने के बाद क्या करते हो? ट्राई करते हो, कपड़ा फील करते हो, उसके बाद उसका रेट डिटरमाइन करते हो माइंड के अंदर कि भाई इसकी वर्थ 1000 से ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, इतना सभी लोग कंज्यूमर जो भी होता है वो करता है कि इसकी वर्थ को खुद से कैलकुलेट कर लेता है। अगर वर्थ उससे ज़्यादा की नहीं है तो उससे ज़्यादा पे नहीं करेगा। अब सपोज आपको
वो दुकानदार ज़्यादा पैसों की दे रहा है, आप नहीं लेंगे, दूसरी दुकान में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, लेकिन उसकी जो वर्थ है वो कम नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी आप गुड परचेज करने वाले हो, उसके प्राइस की यानी कि मनी की जो एमयू है वो कांस्टेंट रखी जाएगी। देखिए भाई, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों की वीडियो लंबी बेशक से कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिएगा अगर आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हो, वीडियो को पूरा देख रहे हो, चाहे आप 11वीं क्लास के पर्पज से देख रहे हो, चाहे आप बीकॉम के पर्पज से देख रहे हो, चाहे एमकॉम एमए वगैरह कहीं पर भी लाइफ में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, अगर आप लोगों ने आज ये बातें समझ ली तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसके बाद में बात करता हूँ, ये होगी एजम्पशंस की। अब बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन होती है गुड की एमयू अपॉन में मनी की एमयू बराबर होनी चाहिए पी एक्स के बराबर, यानी गुड का प्राइस के बराबर। अब यहाँ पर इन चीज़ों का मतलब है क्या, जरा वो समझ लेते हैं। यहाँ पर एमयू एक्स का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, यानी कि जो भी गुड आप परचेज करने वाले हो। एमयू रुपी का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और मनी को हम लोगों ने रुपी माना है। बचा पी एक्स। पी एक्स का मतलब क्या, प्राइस ऑफ जो भी आप लोग गुड परचेज करने वाले हो। ये तीनों चीजें हो गई कि इन वर्ड्स के मतलब है क्या। ठीक है, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, आपको इसी पैटर्न में लिखकर आना है। गारंटी देता हूं कोई भी टीचर नंबर नहीं काट सकता आपके। चलिए, डेफिनेशन हो गई, एजम्पशन हो गई, कंडीशन हो गई। अब इन सबको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। उसके लिए मुझे इसको रफ करना होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं रफ करता हूं इसको। कुछ चीजें लेट करनी पड़ेंगी हम लोगों को। लेट एमयू रुपी, यानी कि एमयू रुपी यानी कि मार्जिनल ऑफ मनी, वो मैं लेट कर लेता हूँ ₹1। और जो भी गुड आप लोग परचेज कर रहे हो गुड एक्स, उसका प्राइस क्या रहने वाला है, ₹6। गुड का प्राइस क्या है, ₹6 है। दो चीजें लेट कर ली, एमयू रुपी 1 और पी एक्स यानी कि कितना है, ₹6 है, यानी कि वो गुड आपको मिलती है ₹6 की। नंबर 1, पहले कॉलम के अंदर यूनिट्स लिखेंगे, सेकंड कॉलम के अंदर हम लिखेंगे एमयू एक्स। गुड की मार्जिनल यूटिलिटी मैं कहां से लिखूंगा, आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाएंगे मैं डेटा क्या कर रहा हूं, चेंज नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को चीजें आसान रहेंगी, डेटा को याद रखना आसान हो जाएगा। एमयू रुपी, नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम बनाएंगे एमयू एक्स अपन में एमयू रुपी, एमयू एक्स अपॉन में एमयू रुपी, और लास्ट कॉलम के अंदर हम बना देंगे पी एक्स, गुड एक्स का प्राइस। चलिए देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 10 8 6 4 2 0 -2। मैंने एज इट इज टेबल बनाई है जो मैंने आपको एमयू और ट्यू का रिलेशनशिप कराते टाइम पे बनाई थी, टेबल के अंदर चेंज नहीं करा। अब देखो मैंने
MU रुपये को माना है 1 के बराबर, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगी, अजम्पशन थी हमारे पास, तो ये चेंज नहीं होगी, ये 1 1 1 और 1 ही रहने वाली है। नेक्स्ट कॉलम क्या है, MUX अपॉन में MU रुपये, यानी कि जो MUX वाला है इस कॉलम को डिवाइड करना है इस वाले कॉलम से MU रुपये से। फर्स्ट यूनिट पे 10 है, डिवाइड बाय 1 10, 8 बाय 1 एज इट इज आ जाएगा। बिल्कुल मैंने जो डेटा है वो बहुत आसान कर रखा है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। अब PX मैंने लेट किया 6 रुपीज़, और फिर जो गुड का प्राइस था वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता था, 6 6 6 6 6 6 एंड 6। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर ले, चेंज नहीं मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, शायद आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो रही हो। तो मैं डेटा को थोड़ा पास पास लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर आपको दिखाई दें, कोई चीज़ कटे ना। 5th यूनिट, 6th यूनिट, 7th यूनिट, 2 0 -2 1 1 1, डिवाइड करोगे सबको 1 से ही तो सेम आने वाला है, और ये तो 6 और 6 रहने वाला है ही। अब आप लोग देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन क्या था, MUX अपॉन में MU रुपये इक्वल टू PX। MUX अपॉन में MU रुपये वाले कॉलम को देखेंगे, ये 10 है, ये 6 है, क्या इक्विलिब्रियम है, नहीं है, बिकॉज ये ज़्यादा है ये कम है। ये अभी भी MUX अपॉन में MU रुपये 8 है और PX 6 है, अभी भी इक्वल नहीं है। अब देखिए थर्ड यूनिट पर MUX अपॉन में MU रुपये भी 6 हो रहा है और PX भी 6 हो रहा है, दोनों इक्वल हो गए। यहीं पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं MUX अपॉन में MU रुपये इक्वल टू में PX। देखिए 6 हो गया, 6 हो गया, बराबर हो गया। इन दोनों में क्या हो रहा है, यहां पर MUX अपॉन में MU रुपये ग्रेटर देन PX, यानी कि आप जो गुड परचेज कर रहे हो और उसके लिए जो पैसा दे रहे हो उससे पैसे देने के कंपैरिजन में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है इनिशियल स्टेज के अंदर कि आपको फील होता होगा कि भाई हम लोगों ने पैसा कम दिया, मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला। ये वही सिचुएशन है जहाँ पर आप अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करते हो। ये दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया। इसके बाद MUX अपॉन में MU रुपये, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा PX के। आपको एक टाइम के बाद फील होता होगा कि भाई मैं पैसा ज़्यादा पे कर रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आप कंजम्पशन बंद कर देते हो। तो ये जो थर्ड यूनिट है यहाँ पर MUX अपॉन में MU रुपये बराबर हो गया प्राइस ऑफ X के, दोनों बराबर हो गए हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी यहीं पर बनेगा। लास्ट में आप लोगों ने अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो आप लोगों ने एक लाइन और लिखनी है बाद में, मैं यहां पर लिख ही देता हूं, व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स थर्ड यूनिट ऑफ द गुड X, then he or she will be in the situation of इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कौन सा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जब वो लड़का है जो कंज्यूमर है, या वो लड़की, या फीमेल, मेल फीमेल कुछ भी कह लो, ही सी कह लो, कंज्यूमर है यहाँ पर ही और सी, जब वो गुड X की थर्ड यूनिट को कंज्यूम करेगा वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। सिंगल गुड के केस के अंदर पेपर के अंदर पढ़कर जाना भाई, 6 नंबर का 99% है, पेपर में आएगा ही आएगा डेफिनेटली।
अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है आपको बिल्कुल एज इट इज अटेम्प्ट करना है, डेफिनेशन, एजम्पशन, कंडीशन, ये टेबल। अगर आप लोग ये कर कर आते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट में हो, कहीं पर भी हो, आपका कोई सा भी स्कूल हो, किसी भी स्कूल का, किसी भी स्टेट का कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता है अगर आप लोगों ने इसको एज इट इज इसी पैटर्न में करा है। मैंने आपके आगे पूरे 6 नंबर के तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाया कि करना कैसे है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टॉपिक कवर करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल गुड, अगर वो 2 गुड से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी कि इसका जो भी बजट है वो 1 गुड पे कंज्यूम नहीं करेगा, बाकी गुड्स के ऊपर भी कंज्यूम करेगा, 2 गुड के ऊपर कंज्यूम करेगा। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करके रखिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।